तो पुण्यात्माओं, आज उन भक्तों से पूछकर देखना आप, क्योंकि आपको यहां इकट्ठा इसलिए किया जाता है, आपसे पहले लगे हुए बच्चे भाई बहन आपके भी यहां आते हैं और वो आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम ऐसे दुखी थे और जिस दिन से दीक्षा ली है, मालिक की शरण ग्रहण की है, हम पर कोई संकट नहीं आया। आपको दृढ़ता मिलती है, आपको विश्वास होता है और वो सत्य होती है। जब एक आम आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, बता रहा, तो सच्चाई होती है। तो इसलिए फिर आप और डगमग होने से बच जाते हो। इसलिए आप जी को यहां बुलाया जाता है। और जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने जो आपको, जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तो आपको परमात्मा अपने कोटे से लाभ देना शुरू करेगा और फिर आपको ऐसी विधि, साधनाएं, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है जो आपने फिर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे सरकार क्या करती है कि किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं है, उसको लोन देती है और उसमें कुछ सब्सिडी भी देती है कि भी 80% सब्सिडी है। 1 लाख रुपया दे दिया, अपना गुजारा कर और धंधा शुरू कर दे और फिर आप केवल 20,000 ही वापस लौटा देना, 80 माफ कर दिए, तो कितना सहयोग मिल गया उसको। लेकिन उसने अपना तन मन धन से फिर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, बार बार सब्सिडी मिलेगी नहीं। इसी प्रकार यहां आने वाले को परमात्मा अपने कोटे से राहत देनी शुरू करता है और फिर विधि बताता है कि ये कमाई कर और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, भाग्य भक्ति तू कर, ऐसे दान धर्म कर, फिर तेरा गुजारा यानी तेरी भक्ति कमाई बढ़िया हो जाएगी, तेरा अच्छा काम चलेगा, तभी सफलता होगी। क्योंकि आपके भाग्य में सुख नहीं था, संकट थे, इसलिए तो आप पर कहर टूटे, दुख हुए। अब यहां आओगे आपको सुख मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, आपकी आयु भी बढ़ाई जाएगी। परमात्मा कबीर साहब सक्षम है। लेकिन आप हृदय से चाहोगे, ऊपरले मन से आओगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। आप हृदय से चाहोगे और समर्पित हो जाओगे परमात्मा से अतिरिक्त, इस कबीर साहब से अतिरिक्त कोई और इष्ट में आप स्वप्न में भी ध्यान नहीं लगाओगे, तब ये परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ जब हाथ पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए आप जी यहां आने से पहले इस ज्ञान को समझें और हमारे मूल उद्देश्य को समझें कि हम क्या बताना चाहते हैं। हम केवल यहाँ संकट निवारण और रोग निवारण के लिए नहीं बैठा दास, ये तो एक्स्ट्रा देते हैं आपको, ये तो आपको रूंगे में देते हैं, रूंगे में, ये सौदे में नहीं। हमारे सौदे में तो केवल जन्म और मरण के इस कहर को समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवया बोरे, कौवा हंस बुगारे।
कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर मद महल मठ बोरे बहुर न दे धर रे। दो जग भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नहीं ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। हमारा ये सौदा है, हम ये सौदा दे रहे हैं, हम ये सौदा बेच रहे हैं। कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे। एक करोड़पति व्यक्ति अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उससे हेलीकॉप्टर से 1 मिनट में मृत्यु होगी, क्योंकि शास्त्र अनुकूल विधि साधना उनके पास थी नहीं। पिछला पुण्य समाप्त हुआ, संस्कार जीवन था वो समाप्त हुआ, वो जोड़ा जाड़ा धन यहां छोड़ के चला गया भाई, पल्ला जाड़ के। और अब क्या बनेगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरडी चरने जाई। ओए हाय, पुण्यात्माओं कलेजा फट जा मानस का जब थोड़ी सी होश हो तो, और शोधी आवेगी, ज्ञान आएगा, अकल आवेगी इस ज्ञान के सुनते। और ये ज्ञान सतगुरु दे सकता, पृथ्वी पर कोई दे नहीं सकता। और सतगुरु वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। जो परमात्मा का कृपा पात्र हो। तो क्या बताया जा रहा है कि कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, शुकर सुअर, खरगदा और कौवा हंस बुगारे, ना जाने कितने पशु पक्षियों के शरीर आपने धारण किए, कितने कष्ट उठाए। राजा भी बना, देवता भी बना। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है। महावीर जैन जी का इतिहास, वो 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओए होए, और ना जाने घोड़े बिल्ली नपुंसक करोड़ों बार बना। और कुछ बार राजा भी बना, 80 लाख बार देवता भी बना, 80 लाख बार 80 लाख बार देवता बना और 60 करोड़ बार गधा बन गया। गधा ते कब बना बतेरा, सारी अकड़ निकल जा जीव की। तो खाक देवता बना फिर गधा बन के खड़ा हुआ। व्हाट इज दिस? ये काल की भूल भुलैया, मूर्ख बना रखे अपने को। यहां मेहनत करो, मजदूरी करो, साधना करो, और ऊपर काल के होटल में उसका नाश करके, काल ने होटल खोल रखे ऊपर स्वर्ग इन सभी देवताओं ने, और आपके से ही टैक्स लेकर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर करके ये मनमान्य रेट लगाते हैं। वहां पर आपकी पूंजी से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। यह सारा कंजूस देश है, कंजूस लोग है, यहाँ कोई भी सक्षम नहीं है। एक ही स्थान है जिसमें किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो बिना नाड़ी का शरीर एक तत्व से बना हुआ है। उसमें वर्ग अवस्था नहीं है, उसमें मृत्यु नहीं है, वह सारे भरे भंडार है।
अब जैसे आप यहाँ आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, आप यहाँ सारा दिन देखते हो कैसे आपका टाइम जाता है। सत्संग होता है 2 समय, बाकी सत्संग होता है 4 घंटे 5 घंटे में, और बाकी 19 घंटे आप 6 घंटे सो भी लेते हो। बाकी समय कितना जाता है आपको पता भी नहीं चलता, कब रात हुई कब सुबह हुआ। कभी चर्चा करते हो अपने भाई बहनों से, कभी भगवान की चर्चा करते हो, कभी सिमरन करते हो, समय गया। और यहाँ बना बना सारा सामान आपको तैयार मिलता है, ना कोई टेंशन किसी प्रकार की। तो यहाँ तो शरीर 5 तत्वों का आपका इस करके पूर्ण शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो आहार बिगड़ गया हमारा। आहार कैसे बिगड़ गया कि जितना भी आज अन्न बनता है इसके अंदर किस प्रकार के खाद डाले जाते हैं, और फिर उनको खाकर हम शरीर में हमारे एक विशेष बेचैनी सी सबका बनी रहती है। और वहां ऐसा शरीर नहीं है, इतनी शांति परम शांति है वहां पर उस सतलोक के अंदर। तो वहां आपको सारी चीज बनी बनाई मिलेंगी, जो भी इच्छा करोगे जिस भी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ वहां उपलब्ध है, आपको 1 सेकंड में वही उपलब्ध हो जाएंगे। फिर अपना वहां विकार है ही नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, शरीर ऐसा नहीं जिसमें ये अपने आप ही कोई न कोई दुख बना रहता है, कोई टेंशन बन जाती है, कोई बीपी हाई कभी लो हो जाता है। वहां ऐसा नहीं है। तो हम जो सौदा यहां पर करते हैं वो ये है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग भाई? जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे।
कहे कबीर तुम सत्कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे है जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु बैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु बैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तीन अमर देवता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर, अंतर्यामी न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ और विद्या दी, भगवान ने अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा तो क्या पाया। ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में यो काल बोला था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, तो इससे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, ये रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सर्जीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5500 पांचा, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं, ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे।
और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा संसार एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। 1997 में 5505 कलयुग बीत जाता है। 1994 में दास को नाम देने का आदेश पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हुआ था। 1997 में परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदेश दे दिया था कि अब इसको डिक्लेयर कर दे। आज देखो क्या रंग लग गया है उसका, और पूरा विश्व इसको मानेगा। परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए। सोहम शब्द तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, भगवान ने शिव जी को दे रखा है। शंकर भगवान इसी का जाप करते हैं, इनके शिष्य हुए थे। सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है। सोहम शब्द ना गीता में, ना वेद में, ना पुराणों में। पुराण तो इनकी बनाई हुई है ऋषियों की, ये अगर वेदों से मेल नहीं खाती कोई यूज नहीं उनका। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कोई सोहम नाम नहीं मिलेगा आपको। और परमात्मा ने आकर डिक्लेयर किया है, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, सबको प्रेरित करता है भक्ति के लिए। और वो भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करके देता है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द से मिटना था जन्म मरण, और ये अभी तक गुप्त रखनी थी। तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे कुछ नहीं लेते, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ। और इस भक्ति को जो मंत्र आपको दिए गए सारे, अब कहने का भाव यह है कि और जो दूसरे आपके संकट हैं ये तो हम आपको वैसे निवारण करेंगे। जैसे रूंगा बोलते हैं, रूंगा रूंगे में देंगे, रूंगे में, वो सौदे में नहीं आता रूंगा, वो तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे पुराने समय में, अब तो वो समाप्त हो गई सिस्टम। पहले गांव में इतनी दुकानें नहीं होती थी, बाहर के फेरी लगाने वाले आते थे, कोई टिंडे बेचा करता, कोई घिया, कोई तोरी, कोई आम या कोई बेर बेचने वाले आते थे। तो हमारी दादी जी एक बेला भर के, कटोरा भर के गेहूं का या चनों का जो भी उपलब्ध होती थी, कणक, किसान घर में जन्म था हमारा, और वो ले जाती थी, पूछती थी भाई कैसे देता है ये, जैसे टिंडे कैसे देता है सब्जी के लिए। तो कहता था ताई गेहूं के 2 बार देता हूं, 1 प्लेट में गेहूं डाल दिए और 2 बार उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर टिंडे तोल के डाल दिए, सौदा हो गया, बराबर हो गया जो सौदा था। फिर हमारी दादी जी कहा करती रूंगा और दे भाई, वो 1 टिंडा उठा कर और दे देता। तो वह कहती ना और दे, वो 1-2 और दे देता। यानी वो था रूंगा, वो सौदे में नहीं था, एक्स्ट्रा लाभ लिया वो तो यहाँ जो आपके संकट, दुख, रोग किसी भी प्रकार के हैं, तो ये सौदे में नहीं हमारे में, ये तो रूंगे में देंगे आपको, ले ये भी ले ले, ये भी ले। और पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है ये एक डूब बाट के गीत नहीं है, ये उस समर्थ की महिमा है, उस समर्थ का ज्ञान है, उसके दिए हुए विधि भक्ति मंत्र हैं। इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। अब जैसे जब तक हम सुखी हैं तब तक हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देव की, किसी इष्ट की, या ना कर रहे हैं, तो आपके वही प्रारब्ध के, किस्मत के कर्म ही आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे
किसी ने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, वह फुल हो ली और फिर चार्जर लगाया नहीं तो वह फिर भी काम कर रही है। चार्जर हटा रखा है, चार्जर है ही नहीं आसपास भी, और ना चार्ज लगाने की कोई बिजली उपलब्ध है, तो फिर भी वो चल रही है, खूब काम कर रही है, पंखे भी लाइट भी खूब चल रही है। तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो नो प्रॉब्लम, और जब वो बैटरी होगी डिस्चार्ज फिर प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। तो पूर्व जन्म के जिसके जितने संस्कार पुण्य कर्मी, जितने उसने बैटरी चार्ज कर रखी है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है किसी देश का, कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जज, या कोई सेठ बना है, कोई अच्छा किसान बना है, कोई अच्छा दुकान चल रही है, कोई वैसे किसी के बच्चे अच्छे हैं, कोई नौकरियां प्राप्त है, तो ये उनकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, वही चल रही है, आगे चार्जर नहीं है। और जब आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी जब तक पूर्व जन्म की चलेगी, फिर कैर टूटने लगेंगे, जब दुख शुरू होंगे, वो पुण्य खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन में पुण्य और पाप दोनों साथ हैं। जब तक पुण्यों का दौर चलता है तो हम सोचते हैं हम बिल्कुल सुखी हैं, और ये भी सोचते हैं हम ऐसे ही निभाएगी, ऐसे ही चलेगी। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर पाप का दौर शुरू होता है। फिर हम भटकने लगते हैं, क्योंकि जो पूजाएं आप कर रहे थे उनसे तो राहत मिली ही नहीं, उनके करते करते ये दुख और संकट आ गए आप पर। तो तब आपको उन पूजाओं में अविश्वास हो गया जो आप पहले कर रहे थे। फिर आपको किसी ने बताया कि उस मंदिर में मत्था टेकने से लाभ होता, आप फिर वहां जाते हो। किसी ने आपको बताया कि वैष्णो देवी जाओगे, वहां पहुंचोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आप वहां पहुंच गए। यानी वो जो साधना पहले कर रहे थे वो छोड़ दी। फिर आपको किसी ने बताया बालाजी जाइए, आप फिर वहां जाते हो। तो कहने का भाव ये है कि जब आपके पाप कर्म का दौर शुरू हुआ और जिन साधनाओं को करके आप निश्चिंत बैठे थे, हम बिल्कुल सुखी हैं, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो साथ पहले भी नहीं देने वाली थी। उस समय आपको कोई कहता कि साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको कभी विश्वास नहीं होता, न आप मानते हो। और फिर जब संकट आते हैं फिर आप सभी मान जाते हो। तो कहने का भाव ये है दास का कि आज आप यहां जो आए हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार व बैटरी कति खत्म हो ली। अब हम देंगे चार्जर उस परम पिता की पावर के लगाने का, ये भक्ति विधि। और फिर आप उस चार्जर को लगाए रखना आखिरी सांस तक, कनेक्शन ना कटने देना। तो आप इस जीवन में सुखी रहोगे और सतलोक चले जाओगे, आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपके संकट भी नाश होंगे। तो आप यहां आए हो जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे। यहां पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं, और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहां टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिया। तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहां आने की, और यहां आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा। और फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहां बैठाकर आपको। तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा।
लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी जो संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बड़े होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहां कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछे टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहां नहीं रहना किसी ने। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली, टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहां आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा। अब वो जो बीमार रोगी सब जगह थक लिए जब यहां ले आए और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के, आप तो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान ने अपना बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले 10 महीने मालेगा, 10वें महीने यहाँ भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नए शरीर भक्ति करेगा। परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन, 1 2 4 महीने और भुगता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड का, परमात्मा का दिया हुआ विधान है और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।